नमस्कार, जय श्री राम, जय गौ माता की। पावर ऑफ इंडिया न्यूज़ से आपका दोस्त, आपका मित्र विक्रम मिश्रा। और दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका चैनल आपकी आवाज़ पावर ऑफ इंडिया न्यूज़ में। सनसनीखेज खबरें देश और दुनिया की देखने के लिए पावर ऑफ इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए और देखिए। दोस्तों, यह एक जो घटना है वो एक राजस्थान से है, जहाँ पर एक वकील साहब एक पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं अपने क्लाइंट के पास बात करने के लिए, और वहाँ पे किस प्रकार से एक रुआब भरे अंदाज में एक वकील साहब को वहाँ के दरोगा जी, थाना इंचार्ज हड़काते हुए, डराते हुए, धमकाते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए किस प्रकार से वकील साहब को धमका रहे हैं। यह है देखिए हमारे देश की कानून व्यवस्था। और पहले ये सुनिए, उसके बाद में हम विस्तार से बताएंगे आगे क्या होता है इसमें। ये क्या तरीका है इनका? अंदर आ जाओ, धमकी दे रहे हैं क्या मेरे को? ठोका पिंदा करनी चाहते हैं अंदर। ये तो नरेंद्र सिंह जी। दूसरी बात की वर्दी कहाँ है? क्वांटिटी हो गई, इनकी वर्दी नहीं है। तुम कौन होते हो? मैं नागरिक होने के नाते मेरे पास अधिकार है इनको पूछने का। क्वांटिटी हो गई इनके पास है ही नहीं, वर्दी नहीं है, और ऊपर से बयान लोड ले रहे हैं बिना वर्दी के। तेरा खोपड़ा खराब है क्या? खोपड़ा खराब है क्या? खोपड़ा खराब है क्या? बात करो सर पहले तो। मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा? नहीं पहले पूछेगा। तमीज से बात करो, तू तड़ाके से बात मत करो मेरे से। बेटा अंदर लो, अंदर लो, 100 कॉल मान करो। अरे ज्यादा जोश आ गया है। आप आरोपी अरेस्ट नहीं कर रहे हो, मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो ऊपर से। सर मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो आप, मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो आप, मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो आप। 100 करोड़ का क्या कर दिया मैंने ओनली इतना बकवास मत कर तू। मैंने क्या बोला? बात चली, बात चली बात। ये मारपीट गलत है सर मेरे साथ। किसके? हाँ कौन वीडियो बनाएगा यहाँ थाने में? कौन वीडियो बनाएगा यहाँ थाने में? कौन वीडियो बनाएगा यहाँ थाने में? दिमाग खराब है क्या? वीडियो ये कैसे किस टाइप से बात कर रहा है? क्या मैंने क्या बोला आपको? मैं ये कह रहा हूँ किसके? अगर हम अपने वकील के ड्रेस में नहीं रहेगा, कौन मानेगा कि हम वकील हैं? आप पहनोगे किसको हम तो ड्रेस पूछ रहे हैं कि में? आप कौन होते पूछने वाले? कौन होते पूछने वाले? कौन होते पूछने वाले? देखा दोस्तों, दरोगा जी किस प्रकार से वकील साहब को अंदर सलाखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, यह एक उग्र आंदोलन पकड़ चुका है और पूरे राजस्थान के अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर यहाँ पर ताकत दिखाई है और इनके खिलाफ खड़े हो गए। प्रशासन से मांग की है, डीजीपी साहब से और राजस्थान सरकार से, कि इन दरोगाओं और ऐसे लोगों पर जो ये कड़ा रुख दिखाते हुए अपनी कर्तव्य का पालन भूलते हुए, यह भूलते हुए कि यही वो जनता है जो टैक्स देती है, उसके बाद में आपको सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है, और उसी जनता के सेवक के रूप में आपको बैठाया गया है। आप लोग सेवक हो, लेकिन आप कर्तव्य का पालन भूल जाते हैं, और ये भूल जाते हैं यही जनता आज हमारे पास फरियाद लेके आई है। तो हमको इनके साथ न्याय करना चाहिए। चंद पैसे खाकर कुछ लोग, यानी कि 10% डिपार्टमेंटों के अंदर लोग आज भी ऐसे बैठे हुए एक भगवान का रूप हैं, ऐसे जज बैठे हुए जो भगवान का रूप हैं, लेकिन 90% लोग हमारे देश के अंदर करप्ट लोग जो ऐसे बैठे हुए हैं, जो अगर आप फरियाद लेके पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर सामने वाली पार्टी अगर दबंग है और आप अगर गरीब हो तो सामने वाली पार्टी पैसे खिलाकर अच्छी मोटी रकम उनको देकर आपके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करा देगी और आपको पुलिस प्रताड़ित करना चालू कर देगी, आपके घर पे आना चालू कर देगी, आपके रिश्तेदारों को परेशान करना चालू कर देगी। कहीं ना कहीं आप कहीं भी किसी भी पायदान पे जाइए, चाहे आप फिर उसके बाद में एसपीसीटी के पास जाइए या डीजीपी के पास जाइए या कहीं भी जाइए, आपको कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा। 10% लोग ऐसे हैं जिनको कुछ चंद पैसों में नहीं, किसी चीज़ का कितना भी लालच दे दो बिकने में नहीं आते हैं, लेकिन 90% आज भी लोग ऐसे भरे पड़े हैं जो चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं और उसी भोली भाली जनता को, वही फरियाद ले जाने वालों को प्रताड़ित करते हैं। और ऐसा ही नहीं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, और अगर आपने उनकी बात की सुनवाई नहीं की तो तुरंत आपके ऊपर एक एक्ट बना दिया जाएगा, धारा बीएनएस की 132, जिसमें सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था और आपने उसमें बाधा डाली, चाहे फिर वो अधिकारी लोग वसूली कर रहे हों या रिश्वत लेते हों या कुछ भी कर रहे हों, लेकिन
वो यही दिखाया जाएगा कि वो लोग अपना कर्तव्य का पालन कर रहे थे। रिश्वत लेना उनका हक था, आपने उनको क्यों रोका? यह है हमारे देश की कानून व्यवस्था, धन्य कानून व्यवस्था, जहाँ पर लोगों को न्याय नहीं, उनके साथ अन्याय होता है। रक्षक नहीं, वो भक्षक बन के आपके सामने नजर आते हैं और आपके कर्तव्यों का, आपके जो अधिकार हैं उनका हनन करते हैं, शोषण करते हैं। इस व्यवस्था को अगर ठीक करना है तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो एजेंसियां हैं, एंटी करप्शन टीमें, विजिलेंस और जो रॉ डिपार्टमेंट जैसे बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट हैं जो इनको निगरानी के लिए रखे हुए हैं, उनको सही से कुंभकर्ण की नींद में जो सो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जागकर अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा तब। क्योंकि आज हमारे देश के बॉर्डरों पे तो हमारे देश के BSF, CRPF, आर्मी, जितने भी हमारे अर्धसैनिक से लेके जो बल हैं वो अपनी पूर्ण भाव से पूर्ण कर्तव्य का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर बैठे कुछ करप्ट डिपार्टमेंट, करप्ट पुलिस, करप्ट अधिकारी हमारे देश के लोगों का शोषण कर रहे हैं और उनके ऊपर एक अभद्रता से पेश आ रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सेक्शन लागू होने चाहिए और कड़े कानून जो बनाए हुए हैं लेकिन उनको रूल और रेगुलेशन मान्य नहीं किया जाता है तो उनकी धाराएं और उनके ऊपर सही जांच होनी चाहिए। और जो न्याय व्यवस्था है उसको कहीं ठीक ना करने के लिए, जिससे पहले लोगों का विश्वास उठे और आपको भी इस प्रकार से किसी परेशानियों से जूझना पड़े, सामना करना पड़े, तो देखना है एक आम आदमी हमेशा अपनी इन परेशानियों के सामने आते हुए नज़र आ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कड़ी व्यवस्था के लिए हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश की सरकारों को भी कहीं ना कहीं ये नज़रअंदाज नहीं, इसको एक स्वीकार करना पड़ेगा। जो एक कड़वा सच है, ये व्यवस्था हमारी जो दुरुस्त है उसको सही करने के लिए, कायम करने के लिए कड़े रूल बनाने पड़ेंगे, कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। चंद पैसों के लिए बिकने वाले अधिकारी, उनके ऊपर जब कड़ी कार्रवाई होगी तो वो लोग अपने कर्तव्य का पालन ठीक से करेंगे। क्योंकि और इसमें इनको सस्पेंड नहीं बल्कि हमेशा के लिए घर बिठा देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं डर पैदा होगा और कानून व्यवस्था हमारी एक दुरुस्त की जगह एक तंदुरुस्त नज़र आएगी, मजबूती से नज़र आएगी और लोगों का विश्वास जुड़ेगा उसके बाद में। नहीं तो आज आम आदमी आज पुलिस स्टेशन जाने से डरता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे न्याय नहीं, अन्याय, रक्षक नहीं, भक्षक बैठे हुए हैं। तो इस न्याय प्रणाली को अगर सही करना है तो कहीं ना कहीं हमारे देश की कानून व्यवस्था को सही से पेश आना पड़ेगा। सोचिए, हमारे देश के अंदर जब अधिवक्ताओं के ऊपर ये अत्याचार किया जा रहा है तो आम आदमी की क्या हैसियत है कि आप अपने अधिकारों की बात करो। हमारे देश के अंदर कहीं रह सकते हो, कहीं खा सकते हो, कहीं पे भी देश के अंदर जा सकते हो, बोल सकते हो, आवाज़ उठा सकते हो, लेकिन कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। देश प्रदेशों के अंदर एक दूसरे आपको नीचा नज़र दिखाते हुए नज़र आ जाएंगे। तो इस व्यवस्था के लिए आगे देखिए।